दिल्ली के जनकपुरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लाजवंती गार्डन की उस गली में सन्नाटा पसरा है जहां 6 साल की मासूम की हंसी कभी गूंजा करती थी। हादसे में बच्ची की मौत के बाद एबीपी न्यूज की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो वहां दर्द, गुस्सा और सवाल तीनों एक साथ दिखाई दिए। माँ और नानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी बातों में एक ही मांग थी, रैश ड्राइविंग पर सख्ती हो ताकि किसी और घर की खुशी मातम में ना बदल जाए। पड़ोसियों के मुताबिक बच्ची बेहद खुशमिजाज थी और हर सुबह नानी के साथ स्कूल जाती थी। पड़ोसी ने बताया, हमने उसे हमेशा मुस्कुराते देखा है। उसकी एक बड़ी बहन भी है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। बच्ची की नानी ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए उस सुबह की पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी की सुबह 8 बजे से पहले वह अपनी नातिन को सेंट फ्रांसिस स्कूल छोड़ने जा रही थी। ई रिक्शा धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक तेज रफ्तार सफेद कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हम तीनों सड़क पर गिर गए। मेरी बच्ची खून से लथपथ थी। मैंने कार वाले से हाथ जोड़कर कहा कि हमें अस्पताल ले चलो, लेकिन वह वहां से भाग गया। नानी ने रोते हुए कहा, उनके मुताबिक उन्हें हाथ में चोट लगी थी, लेकिन बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर थी। हादसे के बाद बच्ची की मां को अस्पताल से फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी मां सड़क पर कई गाड़ियों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरकार एक नर्स ने दूसरे व्यक्ति की मदद से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। परिवार अब रैश ड्राइविंग पर सख्ती की मांग कर रहा है ताकि कोई और ऐसी घटना ना हो। इस दर्दनाक घटने ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया है। परिवार और पड़ोसी अब सरकार और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि रैश ड्राइविंग पर सख्त कानून लागू किया जाए ताकि किसी और घर की खुशी इस तरह मातम में ना बदल जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेशल प्रिंस की माता जी और वो नानी मौजूद हैं जो उस वक्त प्रेशल के साथ रिक्शे में थी। क्या कुछ उस दिन हुआ था, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नानी जी, उस दिन क्या हुआ था जब सुबह टक्कर हुआ? उसी दिन शुरू से पता ना, मैम और मेरे बेबी उसका डेथ हो गया। हम इधर से गया, जाते टाइम एक रिक्शा वाला था, प्रेशल रिक्शा वाला कम से कम तो 16-17 साल का इतना है। तो उन्होंने बताया, आंटी आप इसमें चढ़ो, मैं स्कूल पहुंच जाएंगे। तो हम सोचा मेरा बच्चा छोटा है, बोलता है नानी चढ़ो। बताया, हम चढ़ गया, लेकिन रिक्शा वाला बहुत आराम से लेके जाते थे। मैं बताया, मैम गाड़ी में चढ़ने के पहले बताता है आराम से लेके जाता। लेकिन ये जगह है ना, जगह पहुंच गया, मतलब ये एक्सीडेंट हुआ वो जगह पहुंच गया एकदम। मैम, ये प्रेशल छोटी बेबी, ये भी रिक्शा वाला, तीनों नीचे गिर गया। मैंने देखा मैम। फिर सुनो नहीं पागल है, सुनो। मैम देखा, मैम तीनों गिर गया। रिक्शा वाला थोड़ा दूर है, मैम और बच्चे सामने है। तो मेरे ये हाथ है ना, ये हाथ पूरा ब्लड में मेरे ये हाथ लग गया। मेरे को ये देखो, इधर छोटा चोट, ये चोट इधर गले, इधर चोट है। तो मेरे को भी उठने में दिक्कत है। तो मेरे सामने एकदम एक कार खड़ी है, वाइट कार खड़ी है। ऐसा टच है वाइट गाड़ी। तो मैं उनको बताया, भैया मेरे बच्चे को आप कार में लेके जाओ हॉस्पिटल। तो ये तब तक कार वही था, ये एकदम भाग गया। मतलब इसी का जो एक नर्स है उधर से स्कूटी, हमारे मैक्स डॉक्टर की स्टाफ हूँ, मैं ओटी की स्टाफ हूँ। तो वहाँ पे एक स्टाफ थी। आप कौन है? उनकी प्रेशल की मम्मी है। हाँ जी। तो क्या बता रही हैं माता जी, क्या कह रही हैं? तो वहाँ पे एक हमारे जो मैक्स द्वारका की एक स्टाफ नाइट ड्यूटी के बाद उसी एरिया में जा रही थी, मतलब नाइट के बाद जा रही थी वो।
तो उसने मुझे बोला था कि इमरजेंसी में आए, तो बोला एक रिक्शा पलटा और मैंने देखा कि एक आंटी सबसे हेल्प मांग रही है, प्लीज़ हेल्प करो मेरे बच्चे को ले जाने। 3-4 गाड़ियों को रोका, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद ये लड़की ने जैसे ये ई रिक्शा पलटे हुए देखा, उसने अपनी स्कूटी आगे तेज़ रफ्तार से ली और उसने और किसी एक लड़के ने मिलके बच्चे को वहाँ पे पहुँचाया। मम्मी को किसी और ने फिर पहुँचाया। तो उस वक्त आपको पता था कि आपकी माता जी हैं और वो आप ही के बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जब आपको पता लगा ये बात? नहीं, मेरे को मैं जस्ट यहाँ से नहीं, मेरे को नहीं बताया था। मैं जस्ट ड्यूटी से घर से यहीं पे पहुंची थी। मैंने जस्ट रैपिडो किया था, तभी मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि जल्दी तुरंत आ जा, बच्ची बहुत सीरियस है हॉस्पिटल। वहाँ पे जब पहुंचे तो बच्ची ऑलरेडी इंट्यूबेटेड थी, ट्यूब डला था नाक से, मुंह से और नली फॉलिस कैथेटर डला था। तेज रफ्तार कार की वजह से ये हुआ एक्सीडेंट? कार ने पीछे से हिट किया है, तब ई रिक्शा साइड से, तो नहीं पता कहाँ से टक्कर मार दिया, ये तो मतलब राइट साइड से गाड़ी गई है, ये इधर को गिर गए, पूरा पलट गया रिक्शा। वो पलट गया और वो कार वाला रुका भी नहीं। मतलब जिससे मम्मी ने हेल्प मांगा, मम्मी को ये नहीं पता था कि वही है करके। जब उससे हेल्प मांगा उसने अपनी गाड़ी बढ़ा दी। तो गाड़ी को मैंने बताया कब की बात है ये? 7:45 7:30 या 7:30 to 7:40 के बीच में हुआ है, टाइम ऐसे है ना। क्योंकि मैं यहाँ से 7:35 तक निकली थी तभी। बच्चे की क्या तो मौके पर ही मौत हो गई? नहीं, माता चंदन देवी लेके गए थे क्योंकि नियरेस्ट हॉस्पिटल वही था। ऑलरेडी बच्चे को इंट्यूबेट किया, पूरे जगह से ब्लीडिंग था, उसको इंटरनल ब्लीडिंग था। फिर मदद किसने करी इनकी? वही बोला, वो जो मैक्स की जो एक स्टाफ थी उसने बोला कि मैंने दूर से देखा है कि ये रिक्शा पलट रहा है और एक आंटी बार बार बच्चे नीचे गिरी हुई है और बार बार नॉक कर रही है, प्लीज़ हेल्प करो। लेकिन 4 लोगों ने, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। फिर इन्होंने गाड़ी बढ़ाई और एक और लड़का था, वो कौन है हमें अभी भी नहीं पता। यानी मदद करने भी कोई नहीं पहुंचा। अगर समय से मदद मिलती, लोगों से उसी टाइम मांगा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। समय से मदद मिलती तो आपको लगता है कि प्रेशर इस वक्त आपके साथ होती? मे भी, पता नहीं, क्योंकि उसको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत बोले तो बहुत हेड इंजरी हुआ है उसको। मैं उठ गया तब तक मेरे ये हाथ है ना, ब्लड मेरे हाथ से गया नहीं है, ऐसे पूरे डूब गया उसको ब्लड से। फिर मैंने देखा मेरे बेटी का मुंह के अंदर से ब्लड वॉमिटिंग करते थे, पूरे वॉमिटिंग है। फिर क्या हुआ? और तभी तो फिर इसको उधर हॉस्पिटल लेके गया। फिर मैंने इनको बताया, उधर से पूरा ऑक्सीजन लगा के पूरा डॉक्टर आके इसको लेके गया, इधर से उधर लेके गया। में थी तो मतलब मैंने अपने हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर संजीव के अंडर काम करती हूँ, तो संजीव सर ने पीडियाट्रिशियन अपने पूरे टीम को रेडी किया। फिर हमारे टीम के जो थे मनोज कुमार, वो सब आए थे, पूरी टीम आई। फिर उसके बाद हमारा एम्बुलेंस आके फिर बच्चे को शिफ्ट किया हमारे हॉस्पिटल। वहाँ पे भी वही केयर वेयर सब किया, लेकिन ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर हम एक बता रहे हैं, ये कार है नहीं, ये कार ये नहीं पता रिक्शा को मारा बच्चे को मारा, ये हम नहीं देखा, हम जो नहीं देखा उनके याद में नहीं है वो सब कुछ भी। में बोल रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? पुलिस ने जो है वो FIR दर्ज कर लिया है उस चालक को? FIR मिला हुआ है, मैंने उसको साइन नहीं किया। हमने साइन नहीं किया पढ़ अभी। के उसके बाद में फिर सोचेंगे। मैं उसको पापा क्या कह रहे हैं आप, ये बताइए। नहीं, FIR में अभी हमने साइन नहीं किया क्योंकि हम लोग, बच्चे का फ्यूनरल आज था तो हम लोग उसमें बिजी थे, तो हमने कहा कि वी नीड सम टाइम, उसके बाद हम साइन। पहली बार नहीं है कि तेज रफ्तार कार की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर आप 10 दिन में देखेंगे 2 ऐसे हादसे दिल्ली में ही हो चुके हैं, और खासतौर पर द्वारका में भी आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। क्या कहेंगे इस बारे में कि लगातार हादसे बढ़ रहे हैं कार की स्पीड की वजह से? हाँ जी, मुझे अभी बोलने के उसमें कुछ मैं नहीं हूँ। हम नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल नहीं सकते। हमारा जो लॉस हो गया वो हमें मिलेगा नहीं अब। हार्श ड्राइविंग तो है, हार्श ड्राइविंग है। मेरा बेटा जर्मनी से आया, ये सुन के मेरा बेटा जर्मनी से वो बोलते हैं, मम्मी इधर का क्या गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे, जर्मनी में हम चलाते हैं, देखो कितना अच्छी तरह से। मैंने बोलता हूँ जर्मनी है, ये तो दिल्ली में ऐसे ऐसे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी टाइम भी किसी का डेथ होता है।
क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, पुलिस सरकार से हम बोलते हैं क्यों सरकार के बारे में कुछ नहीं सकते। सरकार अभी आएगा, दूसरा आएगा, तभी यही होगा। तो हम किस वक्त की सरकार नहीं, आप अपील करेंगे कि कुछ कदम उठाने नहीं, की नहीं, जरूरत है। प्रशासन से ड्राइविंग ना हो। हार्श ड्राइविंग को थोड़ा कंट्रोल करके, मतलब तुम एक कदम अपने किसी चीज के लिए स्पीडिंग कर रहे हो तो किसी और का लॉस करके मत जाइए, बस यही है। आज हमारे बच्चे गए हैं, आज हमारी बच्ची आज गई, हमारे हमारे पास बच्चे नहीं गए। है, हम इस चीज के लिए कुछ नहीं लड़ गई। आज हमारे अभी बच्चे उसका गए, funeral करके just फ्यूनरल करके अभी गए। हॉस्पिटल से कल ही हो गए थे। द्वारका में जो 23 साल का बेटा चला गया, उनकी माँ की आंखों में भी बहुत आंसू, हाँ, और आज आपकी वो भी मैंने सुना। इस हादसे में आपकी आंखों में भी आंसू दे दिए। अरे सर मैं 3 दिन हो गया, मैं सोया नहीं है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। ये केरला से ये हमारे 4-5 लोग कल फ्लाइट में चढ़ गए। आज फ्यूनरल के लिए हमारे रिश्तेदार सारा है, वो सब आज आया। आज आने के बाद हम खुशी से ये बोलते हैं आज हम इधर ही रुकेंगे, हमारे ये ऊपर है ना। तो क्या लगता है कि ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं, कुछ सख्त दिल्ली में ज़्यादा दिल्ली की सड़कों पे क्या डर लगता है आपको बाहर निकल? डर लगता है, जरूर डर लगता है। वही मैंने बोला, हार्श ड्राइविंग को थोड़ा कंट्रोल करे, मतलब किसी का लाइफ लूज ना करो तुम। 1 सेकेंड के उसके लिए तुम किसी का लाइफ लूज करके, उसको क्या मिला मुझे नहीं पता अभी भी ना, मुझे पता नहीं, मैं उसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं। तो आपने सुना ये प्रेशल के जो है वो माता हैं और ये वो नानी हैं जो उस वक्त मौजूद थी उस रिक्शे में, और इन्होंने बताया कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो हम आपको बता देते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया इस मामले में, और जो आरोपी चालक था संजीव, उसको भी पकड़ लिया। लेकिन जो परिवार है उनका कहना है कि परिवार अभी FIR पर साइन नहीं करेगा, और परिवार का ये भी कहना है कि सरकार को ज़रूरत है कि जिस तरीके से रैश ड्राइविंग हो रही है, इस मामले में सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़ दिल्ली।